एक घर में कालू कौवा, उसकी पत्नी और उनकी एक बेटी रहती थी। कालू कौवा हमेशा शराब पीने का आदी था। वो शराब पीता था और सो जाता था। पत्नी उससे बहुत परेशान आई हुई थी। वो कोई काम ही नहीं करता था। पत्नी ये सोचती थी कि हमारी बेटी है, इसका जहेज बनाना है। तो कालू कौवा तो कोई काम ही नहीं करता है, शराब पीता है और सो जाता है। मैं अब क्या करूँगी? इसका जहेज का सामान कहाँ से बनाऊँगी? अरे कालू कौवे, आप तो कोई काम ही नहीं करते, शराब पी लेते हो और सो जाते हो। मुझे तो बहुत परेशानी है। कालू कौवे, कुछ तो काम करो ना। हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, दहेज का सामान बनाना है, तो हम कहाँ से बनाएंगे? मुझे लगता है मुझे ही कुछ काम करना चाहिए। चिड़िया ये सोचने लग जाती है कि अब मुझे ही कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी का सामान बना सकूं और इसकी शादी कर सकूं। कालू कौवा तो कोई काम ही नहीं करता है। इस तरह चिड़िया अपने घर के सामने समोसे की दुकान खोल लेती। अरे 20 रुपए का समोसा, 20 रुपए का समोसा, जिसको भी लेना है, बहुत मज़े का समोसा है, 20 रुपए का, 20 रुपए का। इतने में कालू कौवा आ जाता है और वो कहता है, अरे मुझे समोसे दो ना, कुछ अंग्रेज़ी दोस्त आए हुए हैं मेरे, मुझे समोसा उनको खिलाना है और हमने शराब पीनी है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ भी आ पहुँचे हो? तुम्हें नहीं पता कि हमने अपनी बेटी का सामान बनाना है? खुद तो कुछ करते नहीं हो और तुम इधर भी आ पहुँचे। अरे तुम मुझे बातें सुना रही हो, कैसी पत्नी हो? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। तुम भी अब समोसे बेचोगी। ये लो, तुम्हारे सारे समोसे मैंने गिरा दिए। पत्नी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो तीनों घर को आ जाते हैं। तब कालू कौवे को एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया है। मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, सारा दिन शराब पिए सोया रहता हूँ और मैंने पत्नी का भी कारोबार रोक दिया है। तब कालू कौवा कहता है, अरे पत्नी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं खुद तो कुछ कमाता नहीं हूँ, सारा दिन शराब पिए घर में लेटा रहता हूँ। मैंने तुम्हारा कारोबार भी रोक दिया है, अब हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने बहुत गलत किया है। और पत्नी सुनो, अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं घर के लिए कुछ कमाऊँगा, हम अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान बनाएंगे। अब तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, हम मिलकर घर का निज़ाम चलाएंगे, मुझे कारोबार करना होगा और मैं अब शराब नहीं पीऊँगा, हम घर को निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। कालू कौवे की ये बात सुनकर पत्नी बहुत खुश होती है। अब कालू कौवे ने सोच लिया होता है कि वो शराब छोड़कर अपना कारोबार शुरू करेगा, घर के लिए कुछ कमाएगा। इस तरह पत्नी, कालू कौवा और उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। घमंडी चिड़िया। चंपकवन नाम के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक सुरीली नाम की चिड़िया भी रहती थी। सुरीली चिड़िया बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर जंगल की सभी महिला पक्षी उसके पास अपने रूप को संवारने के लिए आया करती थी। सुरीली चिड़िया अपना एक सुरीली ब्यूटी पार्लर चलाती थी। महिला पक्षियों को खूबसूरत बनाने के लिए सुरीली उनसे अच्छी खासी रकम वसूला करती थी। देखते ही देखते सुरीली जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन गई थी। एक दिन कुकू कोयल सुरीली के ब्यूटी पार्लर में आती है। सुरीली जी, आप तो सचमुच बहुत सुंदर है। आज पहली बार आपको देखकर लग रहा है कि आपके बारे में जो भी सुना था सब सच ही था। आपका सुंदर सुनहरा रंग और कोमल पंख देखकर सच में कोई भी पक्षी आपको देखे तो देखता ही रह जाए। क्या आप मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना देंगी? सारे पक्षी मेरे काले रंग और रूप का मजाक बनाते हैं। प्लीज आप मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना दो। इसके लिए आप जितनी चाहे मुझसे रकम ले लो। देखो कुकू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा रंग तो इतना काला है कि उसे बदला नहीं जा सकता। मेरी जैसी सुंदर तो तुम इस जन्म में भी नहीं बन पाओगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ा बेहतर दिखने में मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। सुरीली की घमंड से भरी बात सुनकर कुकू को बहुत दुख पहुँचता है। आप ऐसा क्यों कह रही हो सुरीली जी? अगर आप ही ऐसा बोलेंगी तो क्या होगा? कम से कम आप तो मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। कुकू कोयल और सुरीली चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कौवी भी पार्लर में आ जाती है। सुरीली जी, वो आज मेरे बेटे की शादी है, तो आप मुझे बढ़िया सा सजा दीजिए। मैं आज सबसे खास दिखना चाहती हूँ। कितना भी सच ना चिंकी, रहोगी तो तुम एक कौवी ही। जैसे ही मुंह खोलोगी काव काव ही करो।
बात सुनकर पार्लर में खड़ी सारी महिला पक्षी हंसने लगती है। चिंकी कौवे को बहुत अपमानित महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सवेरे बहन, माना कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है। ये भी हो सकता है कि आपके पास मुझसे ज्यादा दौलत हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से किसी भी पक्षी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। धन दौलत और खूबसूरती हमेशा एक सी नहीं रहती, वक्त तो सबका बदलता है। अगर कल को आपका वक्त बदल गया तो भी क्या आप ऐसे ही मजाक उड़ा पाओगे सबका? मैं तो ऐसी ही हूँ। काली कौवी काऊ काऊ ही तो करेगी। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया भला? तुम्हें अच्छा लगता हो तो रुको, नहीं तो जा सकती हो। किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। बढ़िया ही मुझसे सीख देने वाली। चिंकी जी ठीक ही कह रही है सुरीली जी। आपको ये दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी का भी दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। सुरीली चिड़िया चिंकी कौवी और कुकू कोयल की बात सुनकर चिढ़ जाती है और उन्हें अपने पार्लर से बाहर निकाल देती है। इधर सुरीली चिड़िया अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर और अच्छे घर की चिड़िया का रिश्ता तलाश कर रही होती है। तभी गट्टू कबूतर सुरीली को एक रिश्ता बताता है। अरे वाह गट्टू भाई, ये तो तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता सजाया है मेरे बेटे बंटी के लिए। सेठ भी कह रही है कि बेटी सोने की खूबसूरती के तो मैंने दूर